मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश का सबसे बड़ा शिक्षा का हब कहा जाता है, क्योंकि इंदौर में देश के कई नामी और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान आईआईटी, आईआईएम, इंजीनियरिंग कॉलेज, जीएसआईटीएस, मेडिकल कॉलेज, एमजीएम, शासकीय कृषि कॉलेज जैसे अन्य कई प्रमुख शासकीय संस्थान यहाँ पर स्थापित है। इन शैक्षणिक संस्थानों में प्रदेश के साथ साथ देश के कई राज्यों से हजारों विद्यार्थी प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। देश में स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल इंदौर को स्मार्ट शहर बनाने के लिए प्रदेश सरकार और इंदौर प्रशासन द्वारा अब इन शैक्षणिक संस्थाओं की भूमि का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया गया है। सरकार और प्रशासन ने शहर के एकमात्र शासकीय कृषि महाविद्यालय से अपनी योजना की कवायद शुरू कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप शासकीय कृषि कॉलेज के सैकड़ों विद्यार्थियों द्वारा पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कृषि कॉलेज के गेट के सामने बेंच पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और इंदौर कलेक्टर का पोस्टर लगाकर बीन बजाई। भैंस के आगे बीन बजाकर अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिवादन किया। छात्रों के लंबे टाइम से प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार द्वारा कॉलेज की भूमि अधिग्रहण की जा रही है, जिसके विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री जी को समझाने के लिए आज हमारे द्वारा भैंस के आगे बीन बजाई गई। जैसे कि कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना मतलब किसी के सामने कितना भी बोल लो, उसे समझा लो, उसे समझ में नहीं आती। वैसे ही हालत सरकार की है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार और इंदौर प्रशासन शहर के एकमात्र शासकीय कृषि महाविद्यालय की कृषि भूमि का अधिग्रहण कर उस कृषि भूमि पर सघन वन का निर्माण करना चाहती है, लेकिन महाविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा सरकार की इस नीति का विरोध करने के बाद क्या सरकार अपना फैसला वापस लेती है या फिर सरकार के खिलाफ विद्यार्थी उग्र आंदोलन करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। किस तरह से आज आपने प्रदर्शन किया? आज जो हमने भैंस के आगे बीन बजाकर शिवराज मामा का अभिवादन किया है कि जो आप जमीन हड़पने की जो नीति आपने अपना रही है। हम जब 25 दिन पहले मामा शिवराज से हम मिले थे तो उन्होंने बोला था कि ये ज़मीन नहीं जाएंगे, लेकिन अभी 2-3 दिनों से वापस से ये बात मीडिया के माध्यम से सबसे निकल के आ रही है कि 105 हेक्टेयर ज़मीन ले रहे हैं। तो आज हम लोगों ने जब सभी तरह के प्रदर्शन करने के बाद आज भैंस के आगे बीन बजाकर हमने शिवराज मामा को समझाने की कोशिश की है और आम जनता तक बात पहुंचाने की बताई कि जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है, जो भैंस के आगे जो बीन बजाने वाली कहावत है वही साबित हो गई कि जो भैंस कभी बीन बजाने से भी नहीं सुनती, वैसे शिवराज सरकार हो रही है और किसानों के विरुद्ध ये सरकार है और कृषि छात्रों के विरुद्ध सरकार है। तो हम लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाकर आज ये प्रदर्शन किया है और आगे भी ऐसे उग्र प्रदर्शन अब चालू रहेंगे कृषि छात्रों के द्वारा। किसान हैं, उन लोगों ने ये कहा कि जिस इलाके में ये ज़मीन देना चाह रहे हैं आप खुद जाइए। सबसे ज़्यादा वहाँ गिट्टी और मुरम की जो क्रशिंग हो रही है, धुआं उड़ रहा है, जो धूल उड़ रही है, उससे तो उनकी खुद की फसल खराब हो रही है। वो लोग तो खुद वहाँ पर खेती नहीं करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। अभी एक किसान ने मैसेज भेजा है कि वहाँ पर तो गिट्टी और इनकी मशीनें चल रही है, गहरी खाइयाँ खुदी जा रही है और वो मट्टी आप ही के पेपर ने छापा है कि पत्थर, दग्गड़ और इस तरह की लैंड है जो न तो लेबल्ड है, ना वहाँ की ज़मीन का सही पीएच है, ना वहाँ ऑर्गेनिक मैटर है, ना जितनी काली मिट्टी चाहिए वो मिट्टी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो किसान वहाँ के वो तो उस ज़मीन पे खेती नहीं करना चाह रहे, तो रिसर्च कैसे संभव है? तो कुल मिलाकर अंधेर नगरी चौपट राजा, इन्होंने सही किया, कहा कि हम लोग अब यही बचा है कि भैंस के आगे बीन बजाएं।